माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज है रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से मैं यही दुआ करती हूँ कि सभी भाई बहनों का प्यार यूं ही बना रहे और हम सालों साल अपने भाइयों के राखी बांधते रहें। हमारा भी रक्षाबंधन हो गया है। अभी कुछ टाइम पहले ही हमने अपने भाइयों के राखी बांधी। दीदी मेरी लखनऊ से आई थी, मैं सुबह ही आ गई थी नोएडा से। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं नोएडा से अपनी मम्मी के घर आई हूँ। मैं सुबह आ गई थी, दीदी दोपहर में आई हैं। फिर हम जब चारों भाई बहन इकट्ठे हुए तब हम लोगों ने एक साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किया। हम लोग ऐसा ही करते हैं कि मैं अगर पहले आ जाऊं या दीदी पहले आ जाएं तो हम लोग एक दूसरे का वेट करते हैं और सभी लोग एक साथ त्यौहार मनाते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे भाई दूज। और साथ में त्यौहार मनाने का मज़ा ही अलग है। और इस समय आप लोग, हो सकता है आप लोगों को पीछे आवाज़ें आ रही हों, काफ़ी बातचीत हो रही है, सब लोग इकट्ठे होते हैं तो बातचीत होती है। तो मैं भी बस आप लोगों से थोड़ी सी बातें करके फिर सबके बीच जाऊंगी, मैं भी बातें करूंगी। आप लोगों का रक्षाबंधन कैसा रहा? उम्मीद है अच्छा ही रहा होगा। तो मेरे साथ कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग राखी बांधने गई अपने भाइयों के, कि भाई लोग आए आपके यहाँ। जैसा भी हो मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा। हमने रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट किया आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो ज़रा भी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। दोपहर के लगभग 2:30 बजे हमारा राखी बांधने का कार्यक्रम शुरू हुआ। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने 12 अगस्त को रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया था। इस साल 2 दिनों का रक्षाबंधन था, 11 अगस्त और 12 अगस्त। तो कुछ लोगों ने 11 अगस्त को रक्षाबंधन मनाया और कुछ लोगों ने 12 अगस्त को। आप लोगों ने किस दिन रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वैसे 11 अगस्त को भद्रा लगने की वजह से 12 अगस्त का मुहूर्त ज़्यादा शुभ माना गया है। लेकिन मैं तो यही मानती हूँ, जब भी बहन प्यार से अपने भाई की कलाई में राखी बांध दे, सारे ही मुहूर्त शुभ हो जाते हैं। यहाँ सबसे पहले बड़े भैया भाभी को राखी बांधी जा रही है और हम लोग भैया भाभी को एक साथ बैठा के राखी बांधते हैं और बहुत ही देसी तरीके से पूजा वाले कमरे में नीचे दरी बिछा के नीचे बैठ के ही हम लोग रक्षाबंधन हो या भाई दूज सेलिब्रेट करते हैं। जब हम चारों भाई बहन इकट्ठे हो जाते हैं तभी हम लोग कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो चाहे भाई दूज। मैं नोएडा से पहुंचती हूं और दीदी लखनऊ से आती हैं। जो भी पहले पहुंचता है दूसरे का वेट कर लेता है, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो साथ में ही सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि मैं पहले पहुंच गई, मैंने पहले राखी बांधी फिर बाद में दीदी आई वो बांधे। जब चारों भाई बहन इकट्ठे होते हैं तभी फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है। दीदी ने भैया भाभी के राखी बांध दी और मैं अपनी बारी का वेट कर रही हूँ कि मेरी बारी आए फिर मैं भैया भाभी के राखी बांधूँ। तो गाइस, मेरी बारी आ गई है और मैं भैया भाभी के टीका करूँगी, राखी बांधूँगी, मुंह मीठा कराऊँगी। और बहुत अच्छा लगता है, फेस्टिवल की वजह से ही सभी लोग एक दूसरे से मिल पाते हैं, नहीं तो इस बिज़ी लाइफ में कहाँ आना जाना हो पाता है। इसलिए हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने 30 त्यौहार बनाए होंगे कि जिससे सभी आपस में मिलजुल सकें, खुशियाँ मना सकें। तो बहुत अच्छा लगता है, त्योहारों के बहाने ही हम लोग घर पहुंच जाते हैं, सबसे मिलना जुलना हो जाता है। और गाइस, मैंने रक्षाबंधन पे ये साड़ी पहनी थी येलो कलर की। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा।
आप लोग देख रहे होंगे कि भैया भाभी हम बहनों का भी टीका कर रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं। तो हाँ गाइस, हमारे यहाँ रक्षाबंधन का शगुन देने से पहले भैया भाभी बहनों का टीका करते हैं, उनका मुंह मीठा कराते हैं, उसके बाद ही शगुन देते हैं। सभी के यहाँ का अपना अपना रिवाज होता है, राखी बांधना, मुंह मीठा कराना, टीका करना, ये तो सभी के यहाँ होता है। और बाकी थोड़े बहुत रिवाज एक दूसरे से अलग होते ही हैं। और जो पीछे ग्रीन सूट में बैठी है वो मेरे चाचा की बेटी है। अब वो राखी बांधेगी भैया भाभी के। बड़े भैया भाभी के राखी बांधने के बाद अब नंबर आता है छोटे भाई भाभी का। और बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे थे कि कब बड़ों की राखी बंधे, फिर हमारा नंबर आए। यहाँ बड़ी दीदी छोटे भाई के राखी बांध रही हैं और हम लोगों के बीच बात हो रही थी। मैंने व्हाट्सएप पे एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें बताया गया था कि जब भाई के राखी बांधे तो 3 गांठें लगाएं और उन तीनों गांठों का मतलब भी समझाया गया था। तो दीदी वही बता रही थी, देखो मैं 3 ही गांठ लगा रही हूँ। तो मेरा भाई बोला हाँ, जो अच्छी बात बताई जाए उसे फॉलो करना चाहिए। और मेरा भाई कह रहा था कि भाभीयों की राखियाँ तो बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही कलरफुल हैं, हमारे लिए क्यों नहीं इतनी कलरफुल राखियाँ लेके आए। तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हम लोग राखियाँ बांध रहे थे। छोटे भाई के दोनों बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि बुआ लोग कैसे राखी बांध रही हैं और हम कब बांधेंगे। जबकि इनका रक्षाबंधन सुबह ही करा दिया गया था क्योंकि ये लोग काफ़ी परेशान थे कि कब हमारी राखी बंधेगी, जो भी मिठाई आई है, चॉकलेट्स आई हैं, हमें कब मिलेंगी। तो फिर भाई बोला कि इन बच्चों की करा दो रक्षाबंधन, नहीं तो ये लोग ऐसे परेशान करेंगे। और जो ये तानी दिख रही है पिंक टॉप में, ये मुझे दिखा रही थी, देखो बुआ इस बार मैं खुद अपनी पसंद से सभी भाइयों के लिए राखी लेके आई हूँ। और फिर मुझे दिखा रही थी कि ये वाली राखी इस वाले भाई की है, वो वाली राखी इस वाले भाई की है। तो मैंने कहा अब तुम बड़ी हो गई हो बेटा, तो अपने पसंद की राखी लाती हो, अच्छी बात है। और जो आदि है छोटा सा प्यारा सा, वो अपनी बहन के लिए गिफ्ट लाया होगा। तो वो दिखा रहा था, बुआ बताना मत तानी को, मैं देखो ये वाला गिफ्ट लाया हूँ, अभी मत बताना, उसके लिए सरप्राइज़ है। तो मैंने कहा हाँ बेटा नहीं बताएंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है छोटे बच्चों का त्यौहार देख के, तो बहुत ही मज़ा आता है। और देखिए कितने क्यूरियोसिटी से देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों का रक्षाबंधन हो रहा है। और आदि को राखी बंधाने से ज़्यादा तो मिठाई खाने का चाव रहता है। और इसने बाद में इतनी सारी राखियाँ बंधवाई, जितनी भी घर में एक्स्ट्रा राखियाँ थीं अपनी कलाई में भर ली उसने और दिखा रहा था, देखो मेरे कितनी सारी राखियाँ बंधी हैं। तो ऐसे ही तीज त्योहारों पे बहुत अच्छा लगता है सब। और इन बच्चों की शरारतें देख के बहुत मज़ा आता है। अब मैं अपने छोटे भाई भाभी के राखी बांधने लगी हूँ। और हमारे घर के कुछ बच्चे इस बार रक्षाबंधन पर नहीं आ पाए हैं, तो हम सभी लोग उनको बहुत याद कर रहे थे। बड़े भैया भाभी के दोनों बेटे अपने जॉब के सिलसिले में बाहर हैं, तो उन लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाई थी, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। और दीदी की बेटी का अभी राजस्थान में एडमिशन हुआ है, तो इसलिए वो नहीं आ पाए। नहीं तो सभी बच्चे जब त्यौहार पे इकट्ठे होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे दीदी की बेटी की राखी तानी से बंधवा दी गई थी। हमारे यहाँ 5 भाइयों के बीच यही 2 बहनें हैं, एक छोटे भाई की बेटी तानी और दीदी की बेटी खुशी। तो इन लोगों की रक्षाबंधन और भैया दूज में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि इतने सारे भाइयों की यही 2 बहनें हैं।
बहनों की राखी बंधने के बाद अब बच्चों का नंबर आया है। सबसे पहले तानी दीदी के बेटे के राखी बांध रही है और बीच में आदि बैठ गया है, तो हम लोग आदि को चिढ़ा रहे थे कि तुम क्यों बैठ गए, तुमने तो राखी बंधवा ली। तो आदि परेशान हो गया, कह रहा अभी मैंने खुशी दीदी वाली राखी कहाँ बंधवाई है, अभी खुशी दीदी वाली राखी बंधवाऊँगा। तो फिर हम लोगों ने कहा हाँ हाँ पता है, बैठ जाओ। और ईशु जो दीदी का बेटा है, ये आदि को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, ठीक से बैठो, सीधे बैठो, ठीक से टीका लगाओ, शैतानी मत करो। तो आदि को हम लोग ऐसे ही छेड़ रहे थे और आदि को बहुत ज़्यादा शौक़ लग रहा था कि मेरे कलाई में बहुत सारी राखियाँ बंधे। तो जितने भी घर में एक्स्ट्रा राखियाँ थीं उसने अपनी कलाई में खूब सारी राखियाँ बंधवाई। और बच्चों को शौक़ लगता ही है कि राखियाँ हैं उनकी कलाई में खूब सारी हों, फिर वो अपने दोस्तों को दिखाएं कि देखो हमने इतनी सारी राखियाँ बंधवाई हैं। और तानी पहले छोटी थी तो उसका हाथ पकड़ के राखी बंधवानी पड़ती थी, लेकिन अब तानी बहुत ज़्यादा होशियार हो गई है, खुद ही टीका कर लेती है, खुद ही अच्छे से राखी बांध लेती है। और मेरी मम्मी पीछे बैठी हुई थी और देख रही थी सभी बच्चे कैसे आपस में रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं और कुछ ना कुछ बताते भी जा रही थी कि ऐसे करो वैसे करो। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और तानी रक्षाबंधन से पहले सभी भाइयों का वेट करती है और मम्मी से कहती है कि दादी मेरे इतने सारे भाई हैं, मुझे इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे। तो बच्चों को बहुत शौक़ लगता है कोई भी त्यौहार हो। बच्चे सभी फेस्टिवल्स को खूब एंजॉय करते हैं। और तानी के जो 2 भाई नहीं आ पाए थे, तानी ने उन्हें वीडियो कॉल में कहा था कि भैया मेरी राखी बांध लेना, मिठाई खा लेना। तो गाइस इसी तरह हंसी खुशी से हमारा रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन हुआ। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी कि 13 अगस्त की। रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के बाद मैं अपने व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। एक तो हम सब लोग आपस में बातें करते रहे तो व्लॉग बनाने का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। और बाद में मेरी बुआ आ गई थी, बुआ की बेटी आ गई थी। बुआ की बेटी भी भैया लोगों के राखी बांधती है। फिर हम लोग उनसे बातें करने लगे और मैंने फ़ीवर की दवाई ली थी तो मुझे सुस्ती भी आ रही थी, तो मैं शाम के टाइम 1.5-2 घंटे के लिए सो गई थी। उसके बाद शाम को डिनर वगैरह में हम लोग लगे रहे तो व्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पाया। और यहाँ आदि और तानी ने कुछ स्ट्रक्चर बनाया और क्या बनाया है ये लोग आपको खुद बताएंगे। तो फ्रेंड मैंने आज इंडिया गेट बनाए, वो भी ब्लॉक से। ये देखो यहाँ पर संगीत लगा है। आपको कैसा लगा ये आपका कमेंट में बताना। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने घर बनाया है ब्लॉक से। 2 लड़के बाहर ऐसे टहलने निकले और एक लड़का ये छत पे टहलने के लिए निकला है। आपको कैसा लगा? गाइस ये है मेरे भतीजे और भतीजी आदि और तानी। इन लोगों ने ब्लॉक से ये बनाए हैं। आदि ने बनाया इंडिया गेट और तानी ने हाउस। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि दोनों बच्चों ने कैसे बनाए हैं। बाय कर लो, बाय। रक्षाबंधन के अगले दिन ही मैं और दीदी मम्मी के घर से आ गए थे। दीदी को लखनऊ जाना था और मुझे अपनी ससुराल जाना था। लखनऊ जाने से पहले दीदी भी अपनी ससुराल गई थी। मेरी ससुराल का रास्ता दीदी के रूट पे ही पड़ता है, तो फिर सभी लोग बोले कि दीदी के साथ ही निकल जाओ कार से। कहाँ बस से जाओगी, बस में आज बहुत भीड़ होगी, त्यौहार का नेक्स्ट डे है। तो मैं और दीदी लगभग 11 बजे मम्मी के घर से निकल गए थे। और जो हमारे गांव का रास्ता है वहाँ पे पार्थ के पापा ने मुझे और पार्थ को रिसीव कर लिया था। दीदी को अपनी ससुराल में कुछ काम था तो वो सीधे ही निकल गई थी। और मैंने देखा कि खेतों का नज़ारा बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को ये दिखा दूँ नज़ारा। शहरों में रहने वालों को कहाँ ये सब देखने को मिलता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। जब मैं अपनी ससुराल पहुँची तो मैंने देखा यहाँ सभी घरों पे तिरंगा लहरा रहा है। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो सभी घरों पे तिरंगा लगा हुआ था। इतना प्राउड फील हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तिरंगे को देख के एक अलग ही फीलिंग आती है ना। मैं अपने व्लॉग का एंड यहीं पे कर रही हूँ। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू हो तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।